हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एल्टोल डीएस इंजेक्शन यानी एल्टोल डीएस यानी टोल्फेनामिक एसिड इंजेक्शन जो कि एलएमबी का आता है, इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर एल्टोल डीएस इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, पशुओं के लिए सेफ है नहीं, किस तरह की स्थिति हो जाए और कब इसको रिपीट हम कर सकते हैं। तो देखो, एल्टोल डीएस जिस तरह से मैंने बताया कि टोल्फेनामिक एसिड इंजेक्शन है, जिसके अंदर टोल्फेनामिक एसिड का मतलब है कि इस इंजेक्शन के अंदर जो डबल स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन मिला हुआ आता है, तो ये पर ml है, उसके अंदर आपको 80 mg ये इंजेक्शन टोल्फेनामिक एसिड इसके अंदर मिला हुआ होता है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि किसी भी तरह का यदि आपका पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस यदि पशु में गर्भाशय आ रहा है, गर्भाशय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई, या यदि शरीर दिखा रहा है, आंवल दिखा रहा है, पाछा दिखा रहा है, यानी पशु शरीर दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि पशु बहुत ज़्यादा जोर कर रहा है शरीर दिखाने में, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो गया है, थनों में सूजन आ गई है, थनों में दर्द यदि पशु कर रहा है, थन से दूध के साथ खून आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग पशु में करा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से लेमनेस, यदि पशु किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, लंगड़ा करके यदि पशु चल रहा है, अकड़न हो गई, यदि पशु में जकड़न हो गई, यानी चलने फिरने में यदि आपके पशु में दिक्कत है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। या उठने बैठने में दिक्कत है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से आर्थराइटिस, यदि पशु में जोड़ों में दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, यदि पशु के जोड़ों में दर्द, सूजन, स्वेलिंग आ चुकी है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर यदि चोट लग गई, पशु का मांस का भाग फट गया, गिर गया, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से कई इस तरह की डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर पशु के शरीर पर स्वेलिंग, सूजन आ गई है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से यदि दो पशु आपस में लड़ रहे हैं, सींग टूट गए, तो वहाँ पर करा सकते हैं। या यदि कहीं पर पशु का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केस के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जाता है। यदि वहाँ पर चोट ज़्यादा लगी है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराना चाहिए। कोई भी जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, यदि पशु में चोट आ गई, बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, तब नहीं। यदि पशु में ब्लड रुक चुका है, यदि पशु में दर्द सूजन ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जाता है। अब देखो, इस इंजेक्शन की डोज क्या है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 4 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 4 mg पर kg बॉडी वेट, और इसके अंदर मिला हुआ आता है 1 ml के अंदर 80 mg। तो इस इंजेक्शन की हम डोज निकालें तो ml के अंदर 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से पशुओं को लगाया जाता है। रही बात जब ये इंजेक्शन पशु में ये लगाया जाता है, तो इस इंजेक्शन को आप ऐसा नहीं कि जैसे आज आपने लगा दिया तो कल आप इसको रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन को 72 घंटे बाद में आपको रिपीट करना है, यानी 72 घंटे तक पशुओं के शरीर में इस इंजेक्शन का असर रहता है और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि छोटे पशु हैं, जिस प्रकार से काफ हैं, भेड़ बकरियां हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन की डोज है वो थोड़ी बढ़ सकती है। वैसे 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट यदि हमने इस इंजेक्शन का उपयोग किया, तो उस स्थिति में इसकी थोड़ी डोज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार, यदि पशु में किस तरह की दिक्कत है तो आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस इंजेक्शन की डोज आप लगातार लगा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात इस तरह की इंजेक्शन का उपयोग, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, यदि आपको कहीं पर ज़्यादा खून बह रहा है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराना चाहिए। चाहे आपके पशु में गोबर के साथ खून आ रहा हो, पेशाब के साथ खून आ रहा हो, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। और वैसे ये इंजेक्शन पशुओं के लिए सेफ रहता है, चाहे आपका पशु छोटा बड़ा हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है टोल्फेनामिक एसिड। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिस प्रकार से 20 ml की जो वायल आती है वह 120-140 रुपये के लगभग इसकी आपको ये मिल जाती है। लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी देख रेख में ही आपको इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग पशुओं में करवाना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो।
इसी तरह से यदि आपको अदर इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उससे के अनुरूप आपको पूरी डिटेल से इस चैनल पर भी आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी है, उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।